मेरा नाम राधिका है। आज से 3 साल पहले मैं एक बांझ थी। वो साल मेरी जिंदगी का सबसे बुरा और अच्छा साल था। अरे ओ करमजली, आई माँ जी। अरे अब क्या कर दिया? अरे ओ बेटा, देख तेरी महारानी ने क्या कर दिया। क्या हुआ माँ? अरे अपनी महारानी से पूछ। अब क्या कर दिया तूने? खड़ी खड़ी रो मत, क्या किया ये बता। अरे दिख नहीं रहा है, सारा दूध बेकार कर दिया है। वैसे भी कोई सुख नहीं दे पा रही है और अब ये नुकसान भी झेलो। क्या करूं मैं इसका? मार दो इसको। तैयार रहना कल वैद्य जी के पास जाने के लिए। राधिका, राधिका, जल्दी चलो यार, लेट हो रहा है। वैद्य जी के पास भी जाना है अभी। वैद्य जी के पास कोई भी नाटक किया ना, वही मारना चालू करूंगा। ठीक है, बैठो चुपचाप, जल्दी बैठो। माँ, क्या हुआ बेटा? क्या बोले वैद्य जी? किससे शादी करा दी तूने माँ? पता नहीं क्या करके आई है, जिसकी सजा हम लोग को भुगतनी पड़ रही है। अरे ओ करमजली, बोलती क्यों नहीं है कुछ? क्या बोले वैद्य जी? ये क्या बताएगी? मैं बताता हूँ क्या बोले वैद्य जी। बांझ है बांझ, ये कभी माँ नहीं बन सकती। खोखली है इसकी कोख। हे भगवान, किस मनहूस से मैंने अपने बेटे की शादी करा दी है। अभी तक मैं गांव में होती तो कुछ ना कुछ करा लेती, लेकिन ये तो शहर है, यहाँ मेरे हाथ बंधे हुए हैं। एक पल तो ऐसा लगा कि मानो सब कुछ खत्म सा हो गया हो। खुद को मार डालने की इच्छा सी हुई। फिर एक फोन कॉल ने मेरी जिंदगी ही बदल दी। हेलो। हाँ शिवांगी बोलो। तुम रो क्यों रही हो? शिवांगी, मैं बांझ हूँ। पागल हो क्या तुम? इन सारी बातों पे भरोसा कर रही हो? तुमने दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की है और तुम इन सारी बातों को मान रही हो? मेरे घर वाले सही कहते हैं, मैं कभी माँ नहीं बन सकती। अच्छा रोना बंद करो, तैयार हो जाके, और मैं तुमसे थोड़ी देर में मिलने आ रही हूँ। राधिका मे बी कम इन डॉक्टर? कम इन। एक्चुअली मेरी ये फ्रेंड है राधिका, इसको कंसीविंग में प्रॉब्लम हो रही है, तो मैंने सोचा मैं आपके पास ले आऊँ। आइए, आप इधर आ जाइए। क्या प्रॉब्लम है? एक्चुअली डॉक्टर, मेरी शादी को 3 साल हो चुके हैं, लेकिन अभी तक मुझे कोई बच्चा नहीं हुआ। हम आपके कुछ टेस्ट लिख रहे हैं, आप उन्हें करवा लीजिए और रिपोर्ट्स हमारे सीनियर डॉक्टर को दिखा दीजिए।
क्या नाम है आपका? मैम मेरा नाम राधिका है। एज कितनी है आपकी? मेरी एज 28 साल है। शादी का कितना टाइम हुआ है आपका? 3 साल। आपका महीना कितने साल पे शुरू हुआ था? मेरा महीना 12 साल पे शुरू हुआ। 12 साल की एज पे। तो जब शुरू हुआ था तो ठीक आता था महीना? जी ठीक आता था, 2-3 महीने पे आता था और थोड़ा चढ़ के आता था। अपने आप आ जाता था या कोई दवा ववा लेनी पड़ती थी? जी नहीं, दवा अपने आप आ जाता था। ये बताइए कि तब से महीना ऐसे चढ़ चढ़ के ही आ रहा है, आपने किसी को दिखाया नहीं था? जी ऐसे ही आ रहा है, दिखाया था लेकिन मतलब सही नहीं हुआ। सही नहीं हुआ। अच्छा, बीच में कभी और कोई दिक्कत रही हो, दाने वाने मुंह पे निकले हो? दाने निकलते थे। कोई जांच किसी भी तरह की हुई है? नहीं डॉक्टर, बस एक अल्ट्रासाउंड हुआ है बस। अच्छा बेटा, इसको देखने से तो ऐसा लग रहा है कि पॉलीसिस्टिक ओवरीज हैं, क्योंकि अंडेदानी का फोकस किया हुआ है और इसमें पानी की थैलियाँ दिख रही हैं। अगर अंडेदानी में पानी की छोटी थैली, जिसको हम लोग पॉलीसिस्टिक ओवरियन सिंड्रोम बोलते हैं, उसकी वजह से अगर पति या उसके घर वाले ये समझें कि खाली इसका दोष है बच्चा ना होने का, तो ये गलत है। अब आप लोग यहाँ पे आए हैं तो मैं आपको बताना चाहती हूँ, क्योंकि ये बहुत कॉमन समस्या है औरतों में, तो ये मैं बताना चाहती हूँ कि पॉलीसिस्टिक ओवरियन सिंड्रोम क्या है। ये एक धारणा है कि ज़्यादातर महिलाएं इस समस्या से आती हैं कि उनको पॉलीसिस्टिक ओवरियन सिंड्रोम है और उनके अंदर एक इच्छा होती है, नो आई डोंट हैव चिल्ड्रन एंड आई हैव नेवर हैव चिल्ड्रन एंड यस आई विश आई कुड बी मदर, शायद मैं कभी माँ बन पाऊँ। PCOS एक जेनेटिक प्रॉब्लम है जिसमें हार्मोनल डिस्टर्बेंस होता है, मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंस होता है और रिप्रोडक्टिव डिसऑर्डर होता है, जिसमें बच्चे रुकने में थोड़ी परेशानी हो सकती है। पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम करीब करीब 10 महिलाओं में एक महिला को होगी और औसतन इसकी मात्रा करीब 10 से 15% होती है। 50% फीमेल्स इसमें अनडायग्नोज रह जाती हैं, जिसमें ये पता ही नहीं चल पाता है कि इन पेशेंट्स में पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम था। ये आगे जाके डायबिटीज़ भी कर सकती है। पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम के 50% पेशेंट्स को टाइप 2 डायबिटीज़ हो सकती है और आगे आने वाले समय में हार्ट अटैक की और एंडोमेट्रियल कैंसर की चांसेस बढ़ जाती हैं। जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में होती है वो होती है इनफर्टिलिटी और मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर। ये एक सिंपल चार्ट है जो ये बता रहा है कि करीब 5 से 10 महिला में एक महिला को पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम होगी। ये कोई छुआछूत की बीमारी नहीं है और ये ऐसी एक धारणा भी नहीं पालनी चाहिए कि इससे कभी भी बच्चा नहीं रुक सकता। ये एक फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट का डायग्राम है जिसमें बच्चेदानी, नले और अंडेदानी दिखाई गई है। अंडेदानी में ये नॉर्मल ओवरी ऐसी दिखती है और पॉलीसिस्टिक ओवरीज में ये छोटी छोटी पानी की थैलियाँ अंडेदानी के चारों तरफ दिखाई देती हैं और ये ही कारण है जिसकी वजह से औरतों में अंडा नहीं बनता। ये ओवरी का अलग से डायग्राम है जिसमें ये नॉर्मल ओवरी है। ये जो दिखाई गई हैं ये नॉर्मल अंडे की पानी की थैली हैं, इसी से अंडा रिलीज़ होता है। लेकिन पॉलीसिस्टिक में ऐसी बहुत सी छोटी छोटी अंडेदानी पानी की थैलियाँ होती हैं जो पूरी अंडेदानी में चारों तरफ होती हैं और इसकी वजह से हार्मोनल इम्बैलेंस फीमेल में होता है, क्योंकि इसमें मेल हार्मोन भी बनता है जिसको हम लोग टेस्टोस्टेरोन कहते हैं। अल्ट्रासाउंड में इसकी पिक्चर ऐसे दिखाई देती है। ये पूरी अंडेदानी है और इसमें दिखाई दे रहा है साफ साफ कि पानी की थैलियाँ अंडेदानी में चारों तरफ बनी हुई हैं। महीना जब शुरू होता है शुरुआत के दिनों में, उसके बाद 14वें दिन जाके अंडा बनता है। इसके पहले जब अंडा बनता है उस समय ईस्ट्रोजन हार्मोन सबसे ज़्यादा होता है और जब अंडा बन जाता है उसके बाद ईस्ट्रोजन हार्मोन कम हो जाता है। अंडा बनने के बाद प्रोजेस्टेरोन की मात्रा बढ़ती है और जब ये दोनों हार्मोन कम हो जाते हैं तो फिर दोबारा महीना आ जाता है। लेकिन पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम में ये साइकिल पूरी डिस्टर्ब रहती है और सिर्फ इसमें ईस्ट्रोजन ही बढ़ा रहता है, जिसकी वजह से महिलाओं में महीना
चढ़ चढ़ के आता है। ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो ये महिलाएं पूछती हैं, हाउ टू गेट प्रेग्नेंट विद PCOS। महिलाएं कैसे गर्भवती हो सकती हैं पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम में, उसमें नेचुरल भी एक ट्रीटमेंट है। पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम का इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट में सबसे ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट है वो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन है। डाइट को भी थोड़ा सा कंट्रोल करना पड़ेगा। तो अगर सिंपल इसी पे ध्यान दिया जाए तो काफ़ी महिलाएं सही हो सकती हैं। दूसरे नंबर पे ड्रग्स आती हैं। ड्रग्स जैसा कि मैंने बताया, अंडेदानी में अंडे नहीं बनते हैं। ये दवाइयाँ बहुत कम देर के लिए, जैसे महीना शुरू होता है उसके दूसरे दिन से 5 दिन तक दी जाती हैं। कई तरह की दवाइयाँ आती हैं जिससे अंडा बनने लगता है और जो हार्मोन का असंतुलन है वो ठीक हो जाता है। जो बाद की 2 चार्ट्स हैं जिसमें सर्जरी और ART मतलब IVF कहा गया है, इसकी ज़रूरत बहुत ही कम पड़ती है। तो PCOS के अगर हम 100% पेशेंट्स देखें तो 5 से 7 और 10% में मैक्सिमम सर्जरी या IVF की ज़रूरत पड़ेगी, अदरवाइज़ ज़रूरत नहीं पड़ती है। यही 2 ट्रीटमेंट काफ़ी हैं बच्चा रुकने के लिए। तो ये जैसी कि मिथ समाज में है कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम है किसी लड़की को तो उसकी शादी नहीं करें, या उनके घर वालों को ना बताएं, या जिस घर में लड़की जा रही शादी होकर उनके घर वालों को भी ये जानना बहुत ज़रूरी है कि ये ऐसी समस्या नहीं है जिससे हमेशा के लिए बांझपन हो। ये ऐसी समस्या है जिसमें अगर सही समय पे इलाज हो जाए हर लड़की माँ बन सकती है। आप पढ़ी हैं, लिखी हैं, और मैं चाहूँगी जिस समस्या से आप यहाँ पे आई हैं ये अपने आसपास भी ये जागरूकता फैलाएं। जितनी भी लड़कियाँ मिलती हैं जिसमें इस तरह की परेशानी होती है या कई बार बाल भी आ जाते हैं, तो जितनी जागरूकता आप अपने परिवार में या अपने आसपास दे सकें कि ये परमानेंट बांझपन का कारण नहीं है, इसमें इलाज से बच्चा रुक सकता है। ठीक है, अगली बार जब आपको आना है तो अपने पति के साथ आना है। कुछ हार्मोन के टेस्ट होंगे और संभवतः आप 2 से 3 महीने के अंदर प्रेग्नेंट हो जाएंगे। आज मैं 2 साल की बच्ची की माँ हूँ। माँ होने का एहसास क्या होता है, ये मेरी 2 शिवांगी और डॉक्टर प्रीति कुमार ने मुझे बताया। अब मैं खुश हूँ और अपने परिवार के साथ भी खुश रहती हूँ। और हाँ, मैं बांझ नहीं हूँ।